मित्रों, मैं राजगुरु, आप देख रहे हैं कट्टर राष्ट्रवाद। मित्रों, 3 जून को जो कानपुर में शांतिप्रिय कौम द्वारा हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा जो भाजपा की प्रवक्ता थी, अभी तो उनको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। उनके भड़काऊ बयान के आधार पे ये हिंसा भड़की है और इस बयान की आड़ लेकर शांतिप्रिय कौम पत्थरबाजी, आगजनी, पेट्रोल बम से हमला और कई दुकानदारों के दुकान को भी लूटने की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। और ये वही मुसलमान हैं जिनका कि आदर्श जाकिर नाइक है, जो कि अपने भाषणों में कई बार, अपनी तकरीरों में कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुका है जो नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में कहा है कि नहीं, हाँ, उन्होंने 6 साल की लड़की के साथ शादी किया। It is very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of। और इस चीज़ को लेकर के केवल हवा खड़ा किया जा रहा है। इसकी चर्चाएं हदीस में भी है, कुरान में भी है, जिनको ये शांतिप्रिय कौम अपने सर माथे लगाकर रट्टा मार मार के मदरसों में पढ़ता है। और इसके चक्कर में ही वो विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई से अपना मुंह मोड़कर केवल बस इसी पुस्तक का रट्टा मारते रहते हैं। और आखिरकार परिणाम स्वरूप जो उस पुस्तक में निर्देशित है, उस किताब में निर्देशित है कि काफिर कौन है और काफिर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो ये लोग कर रहे हैं। और कुछ इस्लामिक कंट्री जो हैं वो भी भारत सरकार से और भारतीय दूतावास में नियुक्त अधिकारियों को बुलाकर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं और क्षमा मांगने की अपील कर रहे हैं कि नहीं, क्षमा मांगिए। तो मैं उन इस्लामिक देशों से कहना चाहता हूँ, ये वही कुवैत है जो कि नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहा है और भारतीय सामानों पर प्रतिबंध लगा रहा है अपने देश में। उसने उसी एम.एफ. हुसैन को शरण दिया था, उसी एम.एफ. हुसैन को अपनी नागरिकता दी थी, जिसने हिंदू देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाया, जिसने भारत माता का नग्न तस्वीर चित्रित किया। उसको वो लोग अरब कंट्री सम्मानित करते हैं और एक सम्मानित नागरिक की तरह नागरिकता देते हैं और सारे अधिकार देते हैं। और जब अगर कोई भारत में सही तथ्य भी बोल दे तो इन लोगों को बहुत मिर्ची लग जाती है। ये लोग भारत के खिलाफ इस तरीके से कर रहे हैं, केवल बयानबाजी हुई है। और वो भी बयानबाजी अगर देखा जाए तो जो विपक्षी प्रवक्ता थे उनके उकसाने पर, और वो भी जो उकसाने के बाद भी किसी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल उन तथ्यों का प्रयोग किया गया है जो हदीस में वर्णित है। और उसके बाद भी इन लोगों को बुरा लग रहा है। मतलब हदीस में जो लिखा वो जायज़ है, लेकिन उसका उल्लेख करना, जिक्र करना नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन इन्हीं कुवैत और बहरीन, ओमान और दुबई, इन सब खाड़ी देशों का ये दोगला रवैया है कि इनका जुबान वहाँ पर नहीं खुलता है जहाँ पर चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अनन्य अत्याचार हो रहे हैं। उनको दाढ़ी तक रखने का अधिकार नहीं है। वो अपना कोई नाम अब्दुल मोहम्मद ऐसे करके नहीं रख सकते हैं। उनको अभी अपना नाम पिंग पांग जैसे चाइना में चलता वैसे ही रखना पड़ेगा। दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं चीन में, वहाँ पे कुरान नहीं पढ़ सकते हैं और मस्जिदों में जाकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। वहाँ पे चीन में मस्जिदों को टॉयलेट में और शराब घरों में परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन उस पर इनकी कोई जुबान नहीं खुलती है। 10 लाख उइगर मुसलमानों को वो सब ले जा कर के चाइना में ऐसे कैंपों में, निगरानी कैंपों में रख रहे हैं। और उस कैंपों का कोई जिक्र, कोई पता भी नहीं वो देते हैं कि नहीं, हाँ, किस जगह पर उन्होंने रखा भी है या मार दिया है कि हम आपको कैंप में निगरानी करने के नाम पर रखने की बजाय मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसके खिलाफ ये इस्लामिक कंट्री कोई एक चू तक नहीं कर सकते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ, जो भारत इन लोगों को ज़रूरत के समय पर वैक्सीन और दवा की सप्लाई करना और अनाज की सप्लाई करना, और वहाँ की अर्थव्यवस्था में भारतीय इंजीनियर, भारतीय कारीगर, भारतीय मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये भारत के खिलाफ ये अपना आवाज़ उठाते हैं।
इसके जड़ में एक चीज़ और भी है, वो ये है कि जो इस्लामिक फंडामेंटल ये है कि कैसे भी करके उस भूमि पर जहाँ पर इस्लाम नहीं है, पहले इस्लाम को पहुँचाओ, फिर वहाँ पे खड़े होने की जगह प्राप्त करो। किसी तरीके से खड़े होने की जगह मिल गई तो वहाँ बैठने की कोशिश करो, और बैठने की जगह मिल गई तो वहाँ टांग पसार कर लेटने की कोशिश करो। और वही कार्य अब भारत में ये मुसलमान, ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट कर रहे हैं। और वो जो बयानबाजियाँ आ रही हैं इस्लामिस्टों द्वारा, शांतिप्रिय कौम द्वारा कि नहीं नुपुर शर्मा का सर कलम कर दो, या उनके खिलाफ़ अश्लील गालियाँ देना, धमकी देना, उनके परिवार को जान और माल की धमकी देना, तो ये नाजायज़ नहीं है इस्लाम की नज़र में। ये इस्लाम की नज़र में जायज़ है, क्योंकि जो काफिर है वो कुरान के अनुसार वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल वाजिब है। तो ये कोई इसके लिए कोई सोच रहा है, भारतीय मीडिया में हाय तौबा मची है कि ऐसे ऐसे फतवे आ रहे हैं कि नहीं उनका सर कलम कर दो, सर तन धड़ से जुदा कर दो, और उस पर कोई भी मौलवी, मुफ्ती, मौलाना क्यों नहीं बयान दे रहा है। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि मौलवी, मुफ्ती और मौलाना कुरान के विशेषज्ञ हैं, हदीस के विशेषज्ञ हैं, और कुरान और हदीस में ये साफ वर्णित है कि काफिर के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। तो वो आखिरकार क्यों कहेंगे कि हाँ ये गलत है, कुरान की दृष्टि में तो ये उचित है, तो आखिरकार वो इसको अनुचित कैसे ठहरा सकते हैं। अगर वो अनुचित ठहरा देंगे तो उनकी शब्दावली, उनका कहना हराम की दृष्टि में आएगा, हराम की श्रेणी में आ जाएगा। तो वो ऐसे नहीं कह सकते हैं। और आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में अगर एक भिखमंगा मुसलमान होगा या किसी तेल कंपनी का मालिक मुसलमान होगा, सब एक स्वर में ये कह रहे हैं कि नहीं हाँ ये बयानबाजी गलत है, जबकि वो सभी उसी कुरान को, उसी हदीस को पढ़ते हैं जिसमें ये लिखा गया है कि हाँ मोहम्मद साहब ने 53 साल की उम्र में आयशा नामक लड़की से, जिसकी उम्र 6 साल थी, उन्होंने निकाह किया था। लेकिन ये उस हदीस और उस कुरान का बहिष्कार नहीं करेंगे, उसको नहीं जलाएंगे। जो उस शब्द को, उस वाक्यांश को उद्धृत कर देगा, उसका सर कलम करने की धमकियां देना शुरू कर देंगे। और अलकायदा एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, आप लोग तो जानते होंगे, उसकी तरफ से भारत में प्रमुख शहरों में इस बयान को लेकर के और ज्ञानवापी मामले में जो सर्वे रिपोर्ट आई उसको लेकर के उसका ये फतवा आया हुआ, उसका एक चिट्ठी धमकी भरा आया हुआ है कि हम भारत भर में आत्मघाती आतंकवादी हमले करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि जिस प्लेटफार्म पे कुवैत का शेख खड़ा है, जिस प्लेटफार्म पे वहाँ का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खड़ा है, उसी प्लेटफार्म पर कट्टरवादी, आतंकवादी और आत्मघाती हमलावर भी खड़े हैं जो घटिया और वाहियात बातें कर रहे हैं। तो आप इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि किसी परिस्थिति में कोई एक मुसलमान न्याय का साथ लेगा, ऐसा संभव नहीं है। मुसलमानों में उसको आप कर सकते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड चलता है, जिसको कहते हैं उम्मा। उम्मा का जो प्रस्तावना है वो ये है कि आपके पड़ोस का अगर हिंदू है तो वो काफिर है, उसके साथ संबंध रखना, उसके साथ मेल जोल बढ़ाना ये नाजायज़ है, हराम है। उसके साथ आप तब तक मेल जोल बढ़ाइए जब तक आप अपना मतलब सिद्ध करते हैं। लेकिन अगर वो मंगल ग्रह का कोई दूसरा मुसलमान ही क्यों ना हो, वो आपका भाई है, उसके साथ आपका भाईचारे का रिश्ता है और आपको उसको सपोर्ट करना है। वो चाहे कोई गलत गतिविधि ही, गलत हरकत ही क्यों न करे, वो आत्मघाती हमला ही क्यों न करे, वो बलात्कार, छेड़खानी ही क्यों न करे, वो किसी भी प्रकार का अपराध ही क्यों न करे, वो उसको अपना हीरो बनाकर और उसकी तस्वीर अपने घरों में टांग देंगे। अगर वो मर जाता है तो उसकी मज़ारों पर जाकर अपना मत्था रगड़ेंगे। तो वो कभी इस चीज़ का खिलाफत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार हिंदुओं से ये बात कहता हूँ, बार बार ये जिक्र करता हूँ कि आप लोग अगर इस मुगालते में हैं कि नहीं कोई ऐसा मुसलमान होगा जो भाईचारे की बात करेगा, सामान्य भाईचारे की बात करेगा, तो वो अगर कर भी रहा है तो बस मौका परस्ती, जिस दिन वो मौका पाएगा वो आपके सर के ऊपर कलम रख के सर तन से जुदा कर देगा, सर कलम कर देगा। सर के ऊपर कलम नहीं रखेगा, सर के ऊपर तलवार रखेगा और सर कलम कर देगा आपका। तो इसलिए हाँ, वो भाईचारा वहीं पर दिखाएगा जहाँ पर कि पर कोई मुसलमान है। वो मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ किसी भी परिस्थिति में भाईचारा दिखाएगा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसमें क्या होता है कि पाकिस्तानी आतंकवादी आकर के वहाँ के लोकल मुसलमानों के घरों में शरण लेते हैं महीनों सालों तक, और वो एक बार भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। और वो यहाँ तक हरकतें करता है क्योंकि बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें भी करता है, फिर भी उसको वो बर्दाश्त कर जाते हैं। वो पुलिस में शिकायत करने और भारतीय सुरक्षा बलों से शिकायत करने नहीं आते हैं।
इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको ये है कि हमको किसी भी तरीके से इस्लाम को बढ़ाना है और हम इस्लाम की राह में अपनी बहन बेटियों की कुर्बानी दे रहे हैं, अपने पैसे की, अपनी संपत्ति की, अपनी इज्जत की कुर्बानी दे रहे हैं। और इसके लिए हमें खुदा का, अल्लाह का नेमत मिलेगा और हमें बाद पर हुरें मिलेंगी। तो वो इसलिए ऐसा सोच करके ही वो न्याय की तरफ या भारत का वो साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए समस्त हिंदुओं से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग सतर्क हो जाइए और नुपुर शर्मा के साथ खड़े हो जाइए, उनका समर्थन कीजिए। क्योंकि अगर जब उनको आप लोग अकेला छोड़ेंगे, जिस समय हिंदू उनका साथ छोड़ेंगे, उनके ऊपर ये आतंकवादी, आत्मघाती या किसी भी प्रकार का हमला कर सकते हैं। और बार बार वो ये धमकी भी दे रहे हैं कि कमलेश तिवारी जैसा अंजाम होगा। यानी कि वहाँ का जो लोकल मुसलमान है वो भी इस फिराक में है कि कब मौका मिले और कब हम जा कर के वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाएं। हमें ये उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।